चलिए, ग्रेविटेशन का एक टॉपिक क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे, वो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट हॉलो हेमीस्फीयर। ठीक है, हॉलो हेमीस्फीयर पे देख रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम एक हेमीस्फीयर बना लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा हेमीस्फीयर है। ठीक है, अब इसका हम बेस बना लेते हैं पहले एक। ये स्फीयर का बेस, ठीक है, ये स्फीयर का बेस है हमारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये रेडियस ले लेते हैं इसकी, और ये एक, ठीक है। चलो, तो अब देखिए यहाँ पे ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो जो पूरा मास है वो सरफेस पे है, ये रेडियस है इसकी आर। क्लियर है? तो मास सरफेस पे है, तो मास पर यूनिट एरिया ये क्या होगा भाई, सिग्मा, क्योंकि कोई भी मास अंदर नहीं है, मतलब ये सरफेस मास डेंसिटी का कंसेप्ट हो गया। सरफेस मास डेंसिटी, पहले पूरा बेसिक्स लिख लेते हैं हम इसके। ठीक है, अब देखिए इसका जो मास है कैपिटल एम, और एरिया क्या होगा, हेमिस्फीयर है, तो 2 पाई आर स्क्वायर इज द सिग्मा। क्लियर, ये 2 पाई आर स्क्वायर सिग्मा है। ठीक है, इसका यूज़ होगा इसलिए हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए, और आर क्या है इसकी, रेडियस। अब जो ये पॉइंट आपको दिख रहा है इसको हम बोल रहे हैं पी, और पी कहाँ है, पॉइंट एट सेंटर। क्लियर, पॉइंट एट द सेंटर। क्लियर। अब देखिए हमको चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी, मतलब इस पॉइंट पे हमको Eg की वैल्यू चाहिए ड्यू टू हॉलो हेमीस्फीयर। ठीक है, ये वैल्यू हमको यहाँ पे चाहिए। क्लियर है? तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमने डेटा इसका लिख लिया यहाँ पे, इस पूरे हेमीस्फीयर का। ठीक है, अब देखिए चलिए, ये हमारे पास यहाँ फिगर आ गया हमारा ऑफिस। ठीक है, चल, अब हमको इसके लिए हमको इसको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे Eg निकाल देते हैं हम, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू हॉलो हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखिए ये जो स्फीयर है ये बहुत सारी रिंग से मिल के बना होगा, है ना, बहुत सारी रिंग से मिल के बना होगा। देखिए कैसी होगी वो रिंग। सपोज एक रिंग हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा, ये एक रिंग कंसिडर कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये वो रिंग है। ठीक है, ऐसे ये वो रिंग दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ऐसी कितनी रिंग होगी, ऐसी बहुत सारी होगी। सबसे पहले कहाँ होगी, एक आपके सरफेस पे, उससे छोटी रिंग, उससे छोटी रिंग, उससे छोटी छोटी, ऐसे करके पूरा एक स्फीयर बना है हॉलो। ठीक है, तो हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एक हॉलो रिंग जो है बहुत सारी किससे मिलके बना हुआ था, हमने बताया अभी, रिंग से मिलके बना हुआ है। ठीक है, ये वो रिंग दिख रहा है, बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो रिंग के कारण किसी पॉइंट P पे अगर ये डिस्टेंस x है, तो इस डिस्टेंस को भी यहाँ से लेके यहाँ तक x कंसिडर कर लेते हैं। तो x पे जो फील्ड होती है, सपोज इस रिंग का मास कितना है dm, तो कितनी हो जाएगी G dm x, और इसकी रेडियस सपोज कितनी है r, तो कितना हो जाएगा r स्क्वायर x स्क्वायर की पावर 3/2। ये हो गया स्मॉल डी ई जी, और स्मॉल डी ई जी क्या है,
स्मॉल डी जी जो है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री रिंग, है ना, ऑफ रेडियस स्मॉल आर एट पॉइंट पी। क्लियर है? तो ये वो हम फील्ड निकाल चुके हैं भाई, है ना, ये उसका ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। ठीक है, अब तो जो ऐसी कितनी रिंग है, ऐसी आपके पास नंबर्स ऑफ रिंग होगी। कहाँ से कहाँ तक? एक होगी यहाँ पे, ठीक है, एक होगी यहाँ सबसे नीचे पे, ठीक है, ऐसे, और एक होगी कहाँ पे आपकी, ठीक है, एक होगी आपकी इसके जस्ट ऊपर, फिर उसके जस्ट ऊपर, फिर उसके जस्ट ऊपर, फिर उसके जस्ट ऊपर, ऐसे करते 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 लास्ट तक हम पहुँचेंगे। तो इनफाइनाइट रिंग से बना होता है आपका एक हेमिस्फीयर। ठीक है, तो एक के कारण हमने कहाँ पे निकाला? पी पॉइंट पे। और एक कौन सा केस है? एक्सिस वाला केस है ना, रिंग के एक्सिस पे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला ये है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे कि भैया एक रिंग के कारण हमने क्या निकाला? फील्ड निकाली, फील्ड निकाली। ठीक है, चलिए तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ऐसी कितनी रिंग है हमारे पास? इनफाइनाइट। तो हमने एक के कारण जो फील्ड निकाली थी डी ई जी, वो कितनी थी यहाँ पे? जी डी एम एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है? अब वो वैल्यूज़ कहाँ है देखिए ज़रा, ये जो डिस्टेंस है ना, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो आप देखिए ये जो वैल्यू है ये आर है। तो स्ट्रिप का दूसरा हम यहाँ पे कॉर्नर बनाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? आर। तो देखिए स्ट्रिप में हमने अगर इसको ऐसे किया, है ना, ये स्ट्रिप दिख रहा है आपका। चलिए, तो ये एंगल कितना है? डी थीटा आर आर, और ये कितना है? सपोज स्ट्रिप की जो विड्थ है उसको डी डब्ल्यू हमने ले लिया, ये स्ट्रिप की विड्थ की बात कर रहे हैं हम, ये डी डब्ल्यू है। ठीक है, तो अब स्ट्रिप जो हमारे पास है इसका मास कितना होगा, है ना, इसका मास है हमने बोला डीएम। तो डीएम कितना होगा? डीएम जो होता है वो होता है सिग्मा डीए, है ना, क्योंकि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब डीए कितना होगा? डीए इस स्ट्रिप की लेंथ कितनी होगी? देखिए स्ट्रिप की हमने रेडियस को कितना लिया है? आर। ठीक है, तो अगर इस एंगल को हम थीटा कंसिडर कर रहे हैं, थीटा पे जाके डी थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो गया? थीटा। ठीक है, चलिए, तो डीएम कितना हो जाएगा? इसकी लेंथ और इनटू विड्थ, या विड्थ हम बोल सकते हैं। तो जो डी ए है, लेंथ कितनी होगी? रेडियस अगर आर है तो 2 पाई आर लेंथ इनटू विड्थ कितनी है इसकी? इसकी विड्थ है डी डब्ल्यू। ठीक है, अच्छा डी डब्ल्यू होगा कितना? अगर मैं इस आर के फॉर्मूले से देखूं तो डी डब्ल्यू है आर डी थीटा। ठीक है, आर डी थीटा जो है डी थीटा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। तो अब डी ए की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? इस हिसाब से वो हो जाएगी आपकी 2 पाई आर डी थीटा। क्लियर? तो ये मेरे पास डी ए आ गया। तो इसके लिए अब मैं डी एम कितना लिख सकता हूँ? मास ये हो जाएगा सिग्मा 2 पाई आर डी थीटा। ये मेरे पास मास आ गया। ठीक है, तो अब जब मास आ गया मेरे पास, तो अब मैं इसके लिए डी ई जी का फॉर्मूला फिर से एक बार लिख देता हूँ। जी डी एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो डी ई जी कितना हो गया? फिर से जी डी एम कितना था? सिग्मा 2 पाई आर डी थीटा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है? अब देखिए ऐसी कितनी रिंग है? बहुत सारी, और सबके कारण जो फील्ड का डायरेक्शन है वो कहाँ है? ऊपर की तरफ होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, अट्रैक्टिव नेचर की होती है, तो सब ऊपर होगा, तो सबके डायरेक्शन सेम होंगे। तो हम देखिए पहली रिंग कहाँ है? पहली रिंग आपकी ये रही। जब पहली रिंग लेंगे तो एंगल थीटा कितना रहेगा? 0, और लास्ट रिंग यहाँ पे होगी तो एंगल थीटा कितना हो जाएगा इस केस में?
90। तो पहली रिंग 0 पे है और सबसे लास्ट रिंग कितने पे है, 90 पे, और सबका जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड कैसा है, सेम। तो अब मैं DEG को इंटीग्रेट करके नेट ग्रेविटेशनल फील्ड लिखूंगा। देखिए क्या क्या कांस्टेंट है, G, सिग्मा, 2 पाई भी कांस्टेंट, ठीक है, R भी कांस्टेंट, ठीक है, इंटीग्रेशन R डी थीटा x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हमको एक चीज़ समझना है कि ये जो ट्रायंगल था हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे ये ट्रायंगल कितना है, ये थीटा है, ये आर है, ठीक है, ये कैपिटल आर है, ठीक है। तो अब आप देखो ये कितना है, एक्स, ये कितना वैल्यू था यहाँ पे, एक्स है ना, ठीक है। तो देखिए अगर मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका मतलब वो क्या है, आर स्क्वायर, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स आ गया आपके पास, एक्स की वैल्यू आ गई आर साइन थीटा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, आर साइन थीटा, और आर की वैल्यू कितनी है, आर कॉस थीटा। ये दो वैल्यू हमको यहाँ पे काम पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ एक आर है और एक एक्स है, ये तो कैपिटल आर हो जाएगा इस वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। तो EG को वापस से अगर मैं लिखूँ तो क्या है, G सिग्मा 2 पाई R, ठीक है, और ये टर्म कितनी बन गई, आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर 2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 3। तो नीचे कितना हो जाएगा, R की पावर 3। क्लियर, ये देखिए आर स्क्वायर है, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, तो बचा पावर 3। इंटीग्रेशन, ये R को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर कॉस थीटा, एक्स को क्या लिख सकता हूँ, आर साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो अब ये वैल्यू जो है इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेट करके क्या आएगा जी, देखिए EG कितना आया, जी बाहर 2 पाई सिग्मा आर क्यूब, ठीक है, डिवाइड बाय नीचे भी आर क्यूब, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, या इसको पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। अब देखिए कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से π/2, पहली रिंग 0 पे है और लास्ट रिंग कहाँ पे है, सबसे ऊपर, कितना एंगल, 90, ठीक है। चलिए तो अब जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो क्या हो गया, देखिए साइन थीटा को अगर मैं z ले लूँ, क्योंकि मल्टीपल फॉर्म में है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, साइन थीटा को z लिया, तो जब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँ साइन थीटा डिवाइड बाई डी थीटा, तो डी जेड बाई डी थीटा, साइन थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा, और ये कितना हो गया, डी जेड अपॉन डी थीटा। तो डी जेड कॉस, सॉरी कितना लिख सकते हैं हम डी जेड की वैल्यू, कि डी जेड जो है वो है कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है, कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर है। तो अब मैं जब वैल्यू पुट करूँगा, EG कितना हो गया, जी बाहर 2 पाई सिग्मा आर क्यूब से आर क्यूब उड़ा दीजिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब देखिए जब हमने लिमिट रखा है किस में, एंगल में, तब 0 से π/2 है, अब हमने z से कर दिया, तो थोड़ी देर के लिए लिमिट को नहीं लिख रहे हैं। साइन थीटा कितना लिखा हमने, z, कॉस थीटा डी थीटा कितना हो गया, dz। तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या आया, G 2 पाई सिग्मा, z की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ पे, इंटीग्रेशन z²/2। क्लियर, और ये हमारे पास क्या है, EZ। क्लियर। अब फिर से इसको हम थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं, तो EZ G सिग्मा 2 पाई, ठीक है, z की वैल्यू कितनी है, z इज इक्वल टू कितना था हमारे पास, साइन थीटा, और हमारा z² आया, मतलब साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2। अब लिमिट रख देते हैं वापस से, क्योंकि एंगल फॉर्म लिख रहा हमने, तो ये आ गया एंगल के फॉर्म लिखने के कारण 0 से π/2। अब देखिए सिग्मा 2 पाई है ना, साइन थीटा की वैल्यू π/2 से, ठीक है, तो साइन स्क्वायर π/2 और साइन स्क्वायर 0, ठीक है, और बाहर हमने क्या निकल गया, ये 2 बाहर आ गया, ठीक है। अब देखिए इस 2 से इस 2 को हमने उड़ा दिया। क्लियर है। बचा कितना, सिग्मा जी, सिग्मा की वैल्यू कितनी है, कैपिटल M डिवाइड बाय 2 पाई आर स्क्वायर, ये पाई है तो पाई से पाई फिर से कैंसिल,
अंदर, साइन स्क्वायर पाई बाई 2 मतलब 1 का स्क्वायर, और ये 0 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आया, जी एम, पाई तो कैंसिल हो गया, जी एम अपॉन 2r², ये आ गया ई जी ड्यू टू हॉलो हेमीस्फीयर एट पी, और वो कहाँ पे है, सेंटर पे। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये आंसर और ये डेरिवेशन समझ में आया होगा।